शिल्पा शेट्टी ने अपने पति की कंपनी से किया किनारा, कहा कोई संबंध नहीं है। अपने ही पति के खिलाफ क्या गवाही देंगी शिल्पा शेट्टी? पति राज कुंद्रा की क्या बढ़ने वाली है मुसीबत? कोर्ट ने की पूरी तैयारी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी से कहा, बन जाइए सरकारी गवाह। आखिर शिल्पा राज केस में क्यों आया ये फिल्मी मोड़? नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पर अब एक ऐसा दबाव बन रहा है जो न सिर्फ उनकी प्रोफेशनल जिंदगी को प्रभावित कर रहा है बल्कि उनके निजी रिश्तों को भी चुनौती दे रहा है। मंगलवार के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिल्पा को एक साफ साफ सुझाव दिया कि अगर वो विदेश यात्रा करना चाहती हैं तो पहले सरकारी गवाह बन जाएं, यानी अप्रूवर की भूमिका निभाएं, वो भी अपने ही पति राज कुंद्रा के खिलाफ बयान देकर। ये सुझाव 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के उस केस से जुड़ा है जिसमें शिल्पा और राज दोनों ही आरोपी हैं। शिल्पा ने कोर्ट में दावा किया कि उनका अपने पति की कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जजेस ने इसे इतनी आसानी से नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो राज से हलफनामा लाकर साबित करें, साथ ही पहले 60 करोड़ रुपए शिकायतकर्ता को जमा कराएं। ये सुनवाई शिल्पा की याचिका पर हुई थी जिसमें उन्होंने लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने की गुजारिश की थी ताकि वो देश के बाहर यात्रा कर पाएं, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और 16 अक्टूबर यानी आज तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। शिल्पा के पास समय बहुत कम है और शिल्पा ये कदम उठाएंगी नहीं उठाएंगी ये तो बात की बात है, लेकिन चलिए इस केस की पूरी डिटेल आपको बता देते हैं ताकि आप समझ सकें कि ये विवाद आखिर कैसे इतना उलझा है और क्यों ये नौबत आई है। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले जब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मिलकर बेस्ट डील टीवी नाम की कंपनी खड़ी की। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म था जो टीवी होम शॉपिंग के मॉडल पर चलता था। शिल्पा इसमें डायरेक्टर थी और उनकी सेलिब्रिटी इमेज कंपनी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट था। प्रोडक्ट्स के प्रमोशन से लेकर ब्रांडिंग तक शिल्पा का नाम जुड़ा होने से बिजनेस में नया रंग आ गया, लेकिन इसी चमक के पीछे एक बड़ा फाइनेंशियल ड्रामा छिपा था। मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने इसी कंपनी के विस्तार के नाम पर शिल्पा को 60 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। कोठारी के मुताबिक ये लोन कम इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था। शिल्पा ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया कि हर महीने ब्याज चुकाया जाएगा और मूल रकम भी समय पर लौटाई जाएगी, लेकिन कोठारी का आरोप है कि शिल्पा ने पैसे को बिजनेस में लगाने की बजाय अपने निजी खर्चों में उड़ा दिया। ब्याज की किस्तें रुकने लगीं और जनवरी 2016 में शिल्पा ने अचानक कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोठारी ने कई बार पैसे वापस मांगे लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकायत दर्ज कराई। ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की और जल्द ही शिल्पा और राज कुंद्रा को धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऐसे गंभीर आरोपों में आरोपी बना दिया। राज कुंद्रा का नाम पहले भी विवादों में आ चुका था। क्रिप्टो करेंसी स्कैम और पोर्नोग्राफी केस में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन इस बार मामला और भी संवेदनशील था क्योंकि शिल्पा का नाम भी इसमें सीधे जुड़ गया। ईओडब्ल्यू की जांच में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। शिल्पा का बयान पिछले हफ्ते ही दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कंपनी से 4 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन वो उनकी सेलिब्रिटी फीस थी। शिल्पा ने कहा कि वो डायरेक्टर तो थी, लेकिन पैसे विज्ञापन और प्रमोशन के बदले मिले थे। उन्होंने टीवी एड्स और सोशल मीडिया पर कंपनी को प्रमोट किया था और ये फीस उसी का हिसाब था। लेकिन कोठारी का पक्ष इससे बिल्कुल उल्टा है। उनके वकील कहते हैं कि 60 करोड़ रुपए का जो धन था ये लोन के रूप में लिया गया था और इसे जानबूझकर निजी निवेश दिखाया गया ताकि इसकी ब्याज दरें कम रहें। शिल्पा ने कोठारी को गारंटर बनने का भरोसा भी दिया था, लेकिन इस्तीफे के बाद सब कुछ गायब हो गया। ईओडब्ल्यू ने कंपनी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी की और पाया कि लोन का एक बड़ा हिस्सा पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया है। राज कुंद्रा ने हाल ही में एक बयान में यह भी कहा था कि डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की वजह से उनका लोन डिफॉल्ट हो गया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। जजेस ने साफ कहा कि पहले पैसे चुकाओ तब हम आपको राहत देंगे। अब आते हैं कोर्ट की ताज़ा सुनवाई पर जो कि इस केस को नया मोड़ दे रही है। शिल्पा को एक यूट्यूब इवेंट के लिए विदेश जाना था, लेकिन एलओसी की वजह से यानी लुकआउट सर्कुलर की वजह से वो देश छोड़ नहीं पाई।
लुकआउट सर्कुलर वो होता है जो किसी आरोपी को जांच के दौरान देश छोड़कर भागने से रोकता है। शिल्पा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि लुकआउट सर्कुलर रद्द कर दें, मुझे सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही जाना है। ये सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति संतोष सूर्यावत की बेंच के सामने हुई। जजेस ने शिल्पा के वकीलों से सवालों की बौछार कर दी। शिल्पा ने दोहराया कि उनका कंपनी से कोई संबंध नहीं है, न तो शेयर है न डायरेक्टरशिप है उनके पास। लेकिन बेंच ने कहा कि अगर ऐसा है तो राज कुंद्रा से आप हलफनामा लीजिए जिसमें वो कंफर्म करें कि आपका कोई कनेक्शन नहीं है। फिर आया वो सुझाव जो सुर्खियां बन गया। जजेस ने फरमाया अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो पहले अप्रूवर बनिए। अप्रूवर मतलब सरकारी गवाह, जो आरोपी से गवाह बन जाता है और सच्चाई बताकर खुद को बचा लेता है। ये सुझाव राज कुंद्रा के खिलाफ था क्योंकि वो इसमें मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने इसमें यह भी जोड़ा कि धोखाधड़ी का केस 60 करोड़ रुपए का है, पहले शिकायतकर्ता दीपक कोठारी को यह रकम जमा करवाएं। पिछली सुनवाई में भी यही बात कही गई थी। 8 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि विदेश यात्रा की इजाज़त तभी मिलेगी जब 60 करोड़ रुपए जमा हो जाएं। लेकिन मंगलवार की सुनवाई में अप्रूवर वाला नया एंगल था जो शिल्पा के लिए दुविधा पैदा कर रहा है। यह सुझाव सुनकर शिल्पा की टीम हैरान रह गई। अप्रूवर बनना आसान नहीं है, इसमें पति के खिलाफ बयान देना पड़ता जो निजी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। शिल्पा और राज की शादी 2009 में हुई थी और उनके एक बेटा वियान भी है। बाहर से फैमिली पिक्चर्स जो है वो बड़ी परफेक्ट लगती है, लेकिन ये केस रिश्ते पर सवाल उठा रहा है। क्या शिल्पा राज के खिलाफ जाएंगी या फिर पैसे चुकाने का कोई रास्ता निकालेंगी? कोर्ट ने 16 अक्टूबर यानी आज तक का समय दिया है और हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कल तक शिल्पा को फैसला लेना होगा। अगर हलफनामा आता है तो केस में नया ट्विस्ट होगा, वरना एलओसी बरकरार रहेगी और विदेश यात्रा रुक जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की ये बेंच सख्ती के लिए जानी जाती है। उन्होंने साफ कहा कि कानून के सामने कोई स्टार नहीं है, पहले जिम्मेदारी निभाओ। इस केस की जड़ें बिजनेस की दुनिया में हैं। जो बेस्ट डील टीवी कंपनी है जो कि अब बंद हो चुकी है, लेकिन उसके घाव अभी भी ताज़ा हैं। कोठारी रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका दावा है कि शिल्पा ने उन्हें आंखों में आंखें डालकर भरोसा दिलवाया था कि मैं गारंटर हूं, सब ठीक हो जाएगा, कथित तौर पर शिल्पा ने कहा था। लेकिन इस्तीफे के बाद यानी जब उन्होंने इसी कंपनी की डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद चुप्पी छा गई। ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें फंड्स का मिसयूज साफ दिखा। 4 करोड़ रुपए की फीस शायद वैध हो, लेकिन बाकी 56 करोड़ का हिसाब भी गड़बड़ है। राज कुंद्रा ने डिमोनेटाइजेशन को बहाना बनाया, लेकिन कोठारी के वकील कहते हैं कि ये सिस्टमेटिक फ्रॉड था। कोर्ट अब सबूतों के आधार पर फैसला करेगा। शिल्पा शेट्टी की जिंदगी पर इस केस का क्या असर पड़ रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। वो फिटनेस क्वीन हैं, योगा क्लासेस लेती हैं, एक हेल्थ ब्रांड हैं और फिल्में भी करती हैं, लेकिन कोर्ट की तारीखें उनका रूटीन बिगाड़ रही हैं। इंस्टाग्राम पर वो मुस्कुराती नजर आती हैं, लेकिन अंदर से तनाव साफ झलकता है। उनके फैंस चिंतित हैं, क्या ये केस उनके करियर को पटरी से उतार देगा? बॉलीवुड में ऐसे केसेस कम नहीं हैं, टैक्स चोरी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक, लेकिन फैमिली इन्वॉल्व होने से ये मामला पर्सनल हो जाता है। राज कुंद्रा की इमेज पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुकी है और ये केस उनके लिए अंतिम झटका साबित हो सकता है। ये केस पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को भी सबक दे रहा है। कई स्टार्स बिजनेस में उतरते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ई कॉमर्स में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कानूनी जोखिम भूल जाते हैं। शिल्पा शेट्टी का केस दिखा रहा है कि भरोसे का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। कोठारी जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक चेतावनी से कम नहीं है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस काम के मास्टर नहीं होते, हम उसमें उतरते हैं और फिर हमें धोखा मिलता है। कई बार इसके पीछे पैसों का लालच होता है और कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम ऐसे काम में हाथ डाल देते हैं जिसका हमें अनुभव नहीं होता। बहरहाल, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं अदालत के फैसले पर। देखते हैं कि क्या लुकआउट सर्कुलर रद्द होता है, क्या राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ रुपए जमा कराते हैं या शिल्पा शेट्टी अप्रूवर बनती हैं। इस पूरी खबर पर नज़र बनी रहेगी।